गाइस वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं पिक अ कार्ड रीडिंग अबाउट व्हाट्स ब्लॉकिंग योर कनेक्शन। क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके कनेक्शन में, क्यों आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा है, क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से, क्या ब्लॉकेजेस हैं आपकी तरफ से, क्या डर है उनके मन में, क्या डर है आपके मन में, क्या होप्स हैं जो फुलफिल नहीं हो रही आपके मन में और फिर उनके मन में। तो यू कैन कंसिडर दिस एज अ यू वर्सेस देम रीडिंग। ओके, तो पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। यू कैन ज्वाइन मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग। तो पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो हियर आर टू डेक्स, दिस इज ओशोज एंड टैरो डेक एंड दिस इज इथीरियल विजन टैरो डेक। ओके, तो आप अपना इंट्यूटिवली जो भी डेक आपको कॉल कर रहा है अपनी तरफ से, मैं दोनों ही यूज़ करूँगी दोनों ही रीडिंग्स में, बट आपको जो डेक कॉल कर रहा है अपनी तरफ से, आप अपनी तरफ आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना मैसेज ले सकते हैं। ओके गाइस, जिन्होंने ओशोज एंड टैरो को चूज़ किया है, लेट्स सी व्हाट इज योर रीडिंग। ओके, पहले देखते हैं आपके पर्सन के क्या फियर्स हैं। ठीक है, क्या फियर है और क्या उनकी होप है। देयर फियर, देयर होप टुवर्ड्स यू। इनको मैं रिवर्सल्स नहीं लूँगी। योर होप एंड योर फियर। ओके, आपकी क्या होप है अपने पर्सन से और आपकी क्या फियर है। ओके ओके, नाउ लेट्स सी बट एडिशनल इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम करंट एनर्जीज। ओके, करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग पोजीशन। इस कार्ड्स की मैं पोजीशन नहीं ले रही हूँ। ठीक है, ओके, वी हैव टू ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक पर्सन या दोनों पर्सन बहुत ज़्यादा दुविधा में है। ठीक है, डिसीजन नहीं हो रहा है कोई एक पर्सन लाइक डिसीजन लेना नहीं चाहता क्योंकि इमोशंस डिसबैलेंस हो जाते हैं इस पर्सन के। इमोशंस को ये पर्सन ऐसा नहीं है कि समझते नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझते हैं, बट यहाँ पे इमोशंस को ना लाइक एक इस तरीके से लिया जा रहा है कि भाई हम हर्ट हो जाएंगे, हम हर्ट हो जाएंगे, हम हर्ट हो जाएंगे, या फिर हमको अभी ना टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। या फिर आप एक पर्सन हो सकता है दूसरे पर्सन के पीछे भाग रहा है और वो डिसीजन नहीं दे रहा, तो अब आप वॉकिंग अवे की सोच रहे हैं। ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है कि एक पर्सन वॉक अवे करना चाहता है और एक पर्सन इनडिसाइसिव है। इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही हैं। ऑल्दो आप दोनों ही चाहते हैं कनेक्शन बिगिन हो, दोनों के मन में इमोशंस हैं, दोनों चाहते हैं कि कुछ नई शुरुआत हो जो कि बिल्कुल लाइक एकदम होराइजन पे है और बस कुछ ही पल की देरी टाइप है, बट स्टिल आप लोग इनिशिएटिव नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉन्ड्स एनर्जी है ही नहीं, कोई भी एक्शन ले ही नहीं रहा है। ठीक है, और ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं चीज़ों को और ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं बट एक्शन नहीं ले रहे हैं चीज़ों के लिए। इंट्यूटिवली आई फील, इंट्यूटिवली अब दोनों को ही नजीज पता चल रही हैं कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही हम एक्शन लेंगे चीज़ें बदल जाएंगी, आप लोगों को ये चीज़ें पता हैं। ठीक है, इसीलिए में भी आप भी एक्शन नहीं ले रहे और इसीलिए में भी पर्सन एक्शन नहीं ले रहे। हो सकता है एक दूसरे की कोई ना कोई ऐसी ट्रिगर्स हो सकते हैं जो आप लोगों ने लाइक पकड़ रखे हैं या अपनी ही इनसिक्योरिटी को लेके आप झूल रहे हैं। ठीक है, मतलब और एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, फिर मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगी। इस पर्सन की होप है हीलिंग और फियर है कंप्लीशन। ओके, वेरी नाइस। आपकी होप है अगेन टू ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड्स है, एंड आपकी फियर है एग्जिस्टेंस। ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपके पर्सन हील करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स भी रिवर्स में आया, तो अगेन इस पर्सन की ही एनर्जी है। कोई पास्ट का हर्ट है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पर्सन ने बिल्कुल दिल से लगा रखी हैं, आपकी दी हुई हो सकती हैं, आप
आपकी पास्ट की हो सकती है, कुछ पास्ट की एनर्जीज हो सकती हैं। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स में मुझे इन्हीं की एनर्जी लग रही है कि यही दुख में है और यही पीठ दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड पर इनको डर लगता है। डर किस चीज़ का लगता है? कि कंप्लीशन का, कि आपके साथ ये जो सिचुएशन है ये कंप्लीट ना हो जाए, ये ख़त्म ना हो जाए। तो एक साइकिल को भी ओवर करने से डर रहे हैं। लाइक अपना होता है ना, एक बंदे ने कंफर्ट जोन बना लिया कि भाई मुझे हर्ट हुआ था पास्ट में, मुझे हर्ट हुआ था पास्ट में, और अब उस चीज़ को वो एक विक्टिम की तरह भी ले रहे हैं और उसको हील नहीं करना चाह रहे। और हीलिंग की जिम्मेदारी भी काइंड ऑफ आपके ऊपर ही है, ठीक है ना। पर इस पर्सन को आपको खोने का डर ज़रूर है। कंप्लीशन इनके फियर में आया है, ठीक है ना। आपके लिए एनर्जीज हैं सीजोफ्रेनिया विच इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप जगलिंग कर रहे हैं कभी, मतलब आपकी होप ये है कि आप खुद कभी होपफुल हो रहे हैं इस कनेक्शन के लिए और खुद कभी होपफुल नहीं हो रहे। तो आपकी एनर्जी भी लाइक स्टेबल नहीं है, आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपका फियर है एग्जिस्टेंस विच इज़ मैजिशियन कार्ड, ठीक है। एग्जिस्टेंस इज़ अबाउट लाइक आपको फियर ऑफ रिजेक्शन है कहीं ना कहीं। आपको अपनी एग्जिस्टेंस लाइक ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको खुद के बारे में बहुत सी नेगेटिविटी आप लेके आ जाते हैं इनको खोने के डर से, ठीक है। यही सेम चीज़ ये पर्सन भी कहीं ना कहीं मिरर भी कर रहे हैं। तो व्हाट आई एम फीलिंग इज़ कि यहाँ पर अपनी इनसिक्योरिटीज़ का एक काइंड ऑफ चीज़ें हैं और इमोशंस होते हुए भी न्यू बिगनिंग नहीं हो रही है। ऑल्दो आपकी जब बिगनिंग होगी वो बहुत सॉलिड होगी, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्शन की कमी है, बॉन्ड्स एनर्जी की कमी है, ठीक है। तो थोड़ा सा पैशन को इग्नाइट कीजिए, एक दूसरे को कोई कॉल मैसेज कीजिए, कर करके थक गए हैं तो कुछ नया क्रिएटिव कीजिए। अगर इस कनेक्शन में रहना ही है तो कुछ अलग से क्रिएटिव कीजिए, मे बी अपने ऊपर कीजिए, अपने आप अपनी एनर्जी को आप चेंज करने की कोई नई चीज़ करिए और अपने अफर्मेशंस लीजिए, कुछ भी कीजिए। तो अपनी एनर्जी में किसी तरीके का शिफ्ट ले आइए, तो मे बी ये पर्सन आपकी तरफ आने की मन बनाए। ऑल्दो आई डोंट सजेस्ट कि आप किसी को लुभाने के लिए कोई चीज़ें करें, बट अपनी एनर्जी को बहुत स्ट्रांगली आपको चेंज लेके आना चाहिए। ओके, स्पिरिट का मैसेज देखते हैं आपके लिए। वी हैव सेल्फ लव एंड इंट्यूशन। ओके, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि आप लोग कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं, तो वही मैसेज रिपीट हो रहा है आपके लिए। ईच पर्सनस रोड टू द इनर लॉर्ड इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड पर्सनल, हाउ लिबरेटिंग टू लिसन इनसाइड एंड सेंस द मोमेंट टू मोमेंट व्हाट्स नीडेड। तो आपको अगेन अपनी हायर सेल्फ की सुनने की ज़रूरत है। आपका हायर सेल्फ क्या कह रहा है, ठीक है। आपका दिल और दिमाग अलग चीज़ होती है, ठीक है। दिल ये है कि भाई रिलेशनशिप में कूदे रहे, दिल तो कहेगा भैया आओ चलो दोबारा वही चीज़ करते हैं। माइंड कहता है कि नहीं भाई पिछली बार हर्ट हुआ था, अब रुक जाते हैं। बट असली में आपका हायर सेल्फ, आपकी सोल आपसे क्या कह रही है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो आपके गुड के लिए है, जो आपके अच्छाई के लिए है। तो उसको इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। और उसका इंट्यूशन का आपको लॉजिक भी पता नहीं चलेगा कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, ठीक है। एंड वी हैव सेल्फ लव, लेट द वॉल फॉल दैट सेपरेट्स मी फ्रॉम माई ओन वल्नरेबल इनर चाइल्ड, आई लॉन्ग टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ लाइक नेवर बिफोर, ठीक है। तो अगेन मुझे आपके पर्सन के लिए भी एक तरह से एडवाइस लग रही है कि आप लोग अपने इनर सेल्फ को हील कीजिए। यहाँ पे देखिए ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ जब भी होती है तो प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग कहीं ना कहीं डरते हैं कि हम वीक फील करेंगे अगर हम सामने वाले पर्सन को अपनी फीलिंग्स बता देंगे, या फिर हमें लगेगा कि भाई हमारी तो ईगो शैटर हो गई। ऐसा नहीं होता। जिस पर्सन ने आपको पसंद करना है उसको, वो आपकी वल्नरेबल साइड को चेरिश करेगा, इनफैक्ट अपने आप को भी वो वल्नरेबल आपके साथ फील करवाएगा, ठीक है। रिलेशनशिप में नहीं वल्नरेबल होंगे तो कहाँ होंगे, ठीक है। आप अपने पार्टनर से अगर अपने दिल की बात नहीं कर सकते तो किससे करेंगे। तो वल्नरेबल साइड को शो करना इट्स गुड, इट्स ओके, सो दैट आप दिखा सकें भाई आप उस पर्सन को भी एक स्पेस देते हैं। आप जब अपने आप को फील करवाएंगे कि भाई मैं सब कुछ जो फील कर रहा हूँ कर रही हूँ, कह सकता हूँ, तो सामने वाला पर्सन भी फील करता है वो स्पेस कि वो भी अपनी वल्नरेबल साइड दिखा सकता है, ठीक है ना। तो बी वल्नरेबल, पहले अपने आप से, अपने इनर चाइल्ड से, एंड देन अपने पर्सन से, ठीक है। एंड डोंट इग्नोर योर इंट्यूशन, बिकॉज इंट्यूशन जो है आपकी असली
आई है, ठीक है ना, आपकी आई, और यहाँ पर दिल बना हुआ है। एक्चुअली दिल को रिप्रेजेंट करा जा रहा है इंट्यूशन से। दिल इज़ ओके, दिल आपको बताता रहता है, लेकिन बिल्कुल ब्लाइंड एनर्जी में मत रहिए। दिल वो है कि लाइक आपका दिल जो कर रहा है कि बार बार कॉल करते रहें, तो वो वाला दिल नहीं, आपका इनर सेल्फ जो चाह रहा है एक्चुअली में, वो आपका ये भी हो सकता है कि भाई वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बार बार कह रहा हो, तो वो डिफ्रेंशिएट कौन करेगा, वो आप ही करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगेन हार्ट की एनर्जी काफ़ी है कि हीलिंग की, कि भाई ट्रिगर ना हो जाए, सोच सोच के चलने वाली एनर्जी है। तो बी वल्नरेबल, पहले अपने आप को जानिए कि आप एक्चुअली में क्या चाह रहे हैं, आप वल्नरेबल साइड दिखाना चाह रहे हैं, कब दिखाना चाह रहे हैं, कैसे दिखाना चाह रहे हैं। ये नहीं कि आप अपनी वीकनेसेस सबको बताते रहें, बट अपने पर्सन के आगे एटलीस्ट आप वल्नरेबल हो सकें। ओके, तो ये कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपके कनेक्शन में जो आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। आई होप इट रेजोनेटेड, आई होप इट हेल्प्ड। ओके, सो डू कम बैक फॉर मोर इन अनदर रीडिंग एंड सी यू देयर। Till then, take care, love and light. Hi guys, for those who chose this cards, Ethereal Vision Tarot deck, let's see what are your current energies. फिर आपके hopes and fears देखेंगे हम। Okay, we have Judgment, Fool in reverse, Six of Swords, Queen of Cups in reverse, and Knight of Swords. Okay, hope of your person, your hope in the connection, your person's fear, your fear. ओके, और लास्ट में हम देखेंगे स्पिरिट का मैसेज। ओके, तो आपकी करंट एनर्जीज के हिसाब से आई कैन सेंस के यहाँ पर चीज़ें जो हैं थोड़ी सी स्टक हैं, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें आगे फॉरवर्ड हो चुकी हैं, लाइक मतलब पहले में भी जैसी थी वैसी नहीं है, ठीक है। या फिर ये किसी पर्सन की आप में या आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि किसी चीज़ से मूवमेंट हुई है, ठीक है, मूवमेंट हुई है टुवर्ड्स कामो वाटर्स। जो पहले मिजाज था पर्सन का अब नहीं है, अब अच्छा फील करा जा रहा है, कुछ न्यू बिगिन भी करना चाह रहा है कोई। बट यहाँ पर ना थोड़ा सा सोचना समझना हर चीज़ को कि करने, मतलब एक चीज़ होता है ना, लीप ऑफ फेथ ले लेना कि भाई करनी है, मन कर रहा है बस कूद पड़ो इस कनेक्शन में, वैसा नहीं। कोई न्यू बिगिनिंग करने से काइंड ऑफ थोड़ा सा झिझक रहा है, डर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स इज ऑल्सो शोइंग कि मतलब इफ बट बहुत है इस कनेक्शन में। वट इफ दिस पर्सन डोंट लाइक मी, वट इफ दिस पर्सन वॉन्ट्स दिस टाइम। अगर ये पर्सन पिछली बार ऐसा हुआ था, इस बार ये बात पे झगड़ा ना हो जाए, इस बार ये ना हो जाए, इस बार वो ना हो जाए, या ये चीज़ें कैसे टर्न आउट होंगी। तो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार हो रहे हैं, इमोशंस हैं बट उनको बहुत ज़्यादा नापा तोला जा रहा है, ठीक है। थॉट्स भी हैं, थॉट्स भी बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हैं। मे भी पहले से थोड़ी सी थॉट्स आपकी शांत हुई हैं या आपके पर्सन की, आप लोग काइंड ऑफ एक दूसरे पर ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए डिवाइन इंटरवेंशन भी मुझे नज़र आ रहा है कि डिवाइन आपको एक साथ लेकर आ रहे हैं। मे बी फिर से, मे बी किसी न्यू पर्सन के साथ आप हैं, ठीक है। जो भी हो रहा है ये डिवाइनली गाइडेड है, आपको एक साथ लाया जा रहा है, आपके लाइक हार्ट स्पेस को थोड़ा सा खोला जा रहा है कि आप एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग करें और समझें, कुछ न्यू बिगिन करें और मूव फॉरवर्ड करें पहले की चीज़ों से, ठीक है। पहले की कोई नेगेटिविटी से आप लोग मूव फॉरवर्ड करें, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। दिस करंट एनर्जीज आर रियली वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई मेच्योर भी हो रहा है चीज़ों को देख कर, समझ कर के भाई थोड़ा सा मतलब होता है ना, एक मेच्योर इमोशंस को हैंडल करना है, ठीक है। थोड़ा सा कंडीशंस लगा रहे हैं, तो एक नेगेटिव साइड भी है इस चीज़ की, और मैच्योर हो रहे हैं, ये पॉजिटिव साइड भी है। ओके, यू चूज़ योर सेल्फ कि आपको क्या सूट कर रहा है।
आई फील कि यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा सोच सोच के किया जा रहा है और सोच सोच कर आगे बढ़ा जा रहा है, विच इज़ पॉजिटिवली मैच्योरिटी। एंड नेगेटिवली अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना और फियर बेस्ड होके करना। ठीक है, आपके पर्सन के लिए एनर्जी जो है यू नो होप के लिए है अवेयरनेस। यस, दिस पर्सन इज बिकमिंग अवेयर ऑफ देयर फीलिंग्स, अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, अवेयर ऑफ द सिचुएशन। ये मतलब एक तरह से होता है ना कि बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, मतलब एक होता है कि भाई आप खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं चीज़ों में। मान लीजिए आप कनेक्शन में है किसी में, आई एम नॉट एबल टू पुट इन वर्ड्स कि आप किसी कनेक्शन में हैं। आप एक समय आता है कि जब आप कहते हैं चलो देखते हैं चीज़ें कैसी होती हैं, ठीक है, चलो ये करके देखते हैं। और फिर उसमें क्या होता है, आप एक्शन तो ले रहे हैं, आप एक आपका वो साइड है जो इन्वॉल्व हो रहा है सिचुएशन में, और एक साइड वो है जो सिर्फ देख रहा है पॉजिटिवली कि भाई क्या हो सकता है, देखेंगे। एक जजमेंटल नहीं बोलूँगी मैं इसको, कि हाँ पॉजिटिवली आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सामने वाला पर्सन कैसा रिएक्ट करता है, तो मैं उस हिसाब से फिर आगे चलूँगा या चलूँगी। तो ये पर्सन होपफुल हैं, ये पर्सन चीज़ों के बारे में अवेयर हो रहे हैं, अपनी खुद की फीलिंग्स के बारे में, आपकी फीलिंग्स के बारे में। लाइक एक केयर, एक एम्पैथिक एटीट्यूड, एक कंपैशनेट एटीट्यूड इनका है खुद की तरफ भी और आपकी तरफ भी। ओके, आपकी होप देखते हैं, वी हैव पास्ट लाइफ्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई लीनिएज है, ठीक है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। आपको कोई नेगेटिव बिलीफ हो सकता है खुद के बारे में, आपकी परिवार में चला चला आ रहा हो सकता है आप लोगों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हो, एज डिफरेंस, रिलीजन डिफरेंस या फाइनेंसिस के डिफरेंस, कुछ भी डिफरेंसेस जो कि आपको कहीं ना थोड़ा बांधे हुए हैं। आप होपफुल हैं इस कनेक्शन के बारे में, तो वो चीज़ें लेकिन आपको बांध रही हैं, और कहीं ना कहीं आपको एक लगता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। तो आपकी ये बहुत स्ट्रॉन्ग होप है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है, या ये पर्सन का आपसे स्ट्रॉन्ग लेसन है, या आपका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इस पर्सन की तरफ। ठीक है, आप खींचे चले जा रहे हैं, मैग्नेटिक पुल है, यू डोंट नो वाई, यू डोंट नो हाउ, बट ये चीज़ें हो रही हैं क्योंकि पास्ट लाइफ्स में भी होती रही हैं। तो एक होता है ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, तो वो वाली सिचुएशन। ओके, आपके पर्सन के फियर है पार्टिसिपेशन, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो अगेन फियर ऑफ गिविंग इन, फियर ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि मतलब एक सिचुएशन में मैं इन्वॉल्व होऊंगा तो होता चला जाऊंगा, या ये अभी आज करा तो आगे ये भी होगा। ठीक है, मैं अगर अभी सिचुएशन में आज एक कॉल मैसेज करूंगा तो कल मुझसे थोड़ी सी और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। तो इस पर्सन को पार्टिसिपेट करने का डर है। मे बी ये बहुत समय तक सिंगल रहे हो, मे बी ये बहुत समय तक हर्ट रहे हो इनकी चीज़ों में, लाइक इनको कभी पहले वो एक्सपीरियंसेस हुए ही ना हो जो आपके साथ हो रहे हैं, तो इसीलिए इस पर्सन को पार्टिसिपेशन का डर है। ठीक है, कि कैसे आगे बढ़ा जाए एक और पर्सन के साथ जो इन्वॉल्व भी होना चाह रहा है। ठीक है ना। एंड आपके लिए आपका फियर क्या है, एडवेंचर। ओके, तो बट आई एम फीलिंग यहाँ पे देखिए चाइल्ड लाइक एनर्जी है आप की। वो एनर्जी हो सकती है कि लाइक एकदम ही प्यार हो जाता है आपको किसी से भी, एकदम ही आपको इमोशनली आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपके लिए एडवेंचर है, आपको पता है अपनी खुद की कमी, ठीक है, कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, इस सिचुएशन में ऐसी बचकान हरकत मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये एक आपका डर है। ठीक है ना, इसीलिए एडवेंचर, अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है ये, कि भाई मतलब मेरे से थोड़ा नहीं जिया जाता, मैं एकदम से कूद जाती हूँ बच्चे की तरह। आप चाइल्ड लाइक एनर्जी हो जाती है आपकी जब भी आप सिचुएशन में होते हैं, आप प्यार में होते हैं, तो ये आपका खुद का फियर है। ओके, सो दिस इज ओवरऑल अ वेरी गुड एनर्जी। आई कैन सी कि लाइक मतलब चीज़ें जैसे नेचुरली अनफोल्ड होती है ना, वो हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है, हश नहीं है, परेशानियाँ नहीं है, कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं है, बस जस्ट थोड़ा सा चीज़ों को कंटेम्पलेट किया जा रहा है, सोचा जा रहा है। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम स्पिरिट। आपके लिए क्या एडवाइस आती है, देखते हैं। वी हैव रिसीविंग एंड सैंक्टिटी। ओके, देखिए रिसीविंग कार्ड तो सबसे पहले यही बता रहा है कि भाई आपको
रिसीव करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। अगेन आप कुछ चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिवली होगी तो ये एक रिसीविंग मोड में आना हो गया। तो पहले तो अपने आप को पॉजिटिव कर लीजिए, ठीक है, और डिवाइन प्लान पे सरेंडर कीजिए। इफ़ अगर कोई चीज़ होनी है तो वो होगी, नहीं होनी है तो नहीं होगी। जस्ट बी इन रिसीविंग मोड। ये एडवेंचर वाला काम नहीं करना चाहिए, या बी इन रिसीविंग मोड, बट वो बिल्कुल एडवेंचर नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आप इतना ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, ओवर एक्साइटेड मत होइए चीज़ों के लिए, बट स्टेबल रहिए, रिसीविंग मोड पर रहिए, रिसेप्टिव रहिए। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी वाज कमिंग इन रिवर्स, और यहाँ रिसीविंग ही एनर्जी बता रहे हैं, विच इज़ क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, ठीक है। तो रिसीविंग के लिए तैयार रहिए। एवरी डे इट बिकम्स ईजियर टू रिसीव द हाईएस्ट डिवाइन प्लान, टू ट्रस्ट माई इनर गाइडेंस। आपकी इनर गाइडेंस आपको बता रही है अगर कि भाई रिसीव करना चाहिए इस कनेक्शन को, इस कनेक्शन में पुट करना चाहिए एफर्ट। आपने मतलब सब चीज़ें नाप तोल के, जैसे मैंने बोला, देख ली हैं तब भी, तो आप अपने आप को थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए कि आप रिसीव कर सकें। आगे से एक पॉजिटिव आउटलुक अगर आ रहा है तो आप उसको एंटरटेन कर सकें, या फिर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड दे सकें, ठीक है। अगेन जब आप देते हैं तब आप रिसीव भी करने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो रहे होते हैं, ठीक है ना। We have sanctity through offering, even the most mundane problem can become a sacrament. तो अगेन sanctity shows कि आप थोड़ा सा सिचुएशन में गिविंग कीजिए, सिचुएशन को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, एक उसको ऑफरिंग समझिए इस सिचुएशन की। कुछ भी आप एफर्ट पुट करते हैं, कुछ भी आप होप कर रहे हैं, तो भी वो भी तो एक ऑफरिंग ही है इस कनेक्शन के लिए। उसको भी तो आप कहीं ना कहीं कनेक्शन में ऑफर कर रहे हैं, तो उसको प्यार से कीजिए, उसको पूरे मन से कीजिए। जो भी कर रहे हैं उसको 100% होके कीजिए। हाँ, बस उसमें गोते मत खाइए। एडवेंचर कार्ड अगेन मुझे ये बता रहा है, ठीक है। जिस चीज़ का डर लाइक इस पर्सन को है, पार्टिसिपेशन, वो आपके बिहेवियर से ही मैं भी ये डर रही हूँ कि भाई एकदम से जैसे ही उन्होंने आपकी बाउंड्री खोल दी तो आप कूद के उनकी तरफ आ जाएंगे। तो ऐसा मत कीजिए। हाँ, अपना एफर्ट पुट कीजिए, अपना इमोशंस डालिए चीज़ में, बट बिल्कुल सामने वाले पर्सन को ओवरवेल्म मत कीजिए। ओके, सो दिस माइट बी ब्लॉकिंग द कनेक्शन। इतनी ब्लॉकेजेस लगी नहीं मुझे, तो जो भी था मैंने आपको बताया। ओके, आई होप इट रेजोनेटेड, आई होप इट हेल्प्ड। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।